हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। जय नरसिम्हा देव भगवान की। नरसिम्हा देव जिनका स्वरूप आधा नर और आधा सिंह का है, जो विघ्नहर्ता है, जिनके पास गणेश जी भी विघ्नहर्ता की शक्तियाँ लेने आते हैं, जिसकी पुष्टि श्री ब्रह्म संहिता में की गई है। यत्पाद पल्लव युगम विनदया कुंभा द्वंद्वे प्रणामस्मय सगनाधिराजा विघ्नान् विहन्तमलमस्य जगत्रस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आज उनका प्राकट्य दिवस है, तो जानते हैं नरसिम्हा देव का प्राकट्य कैसे हुआ। हिरण्यकशिपु जो एक बहुत बाहुबली राजा था, वो विष्णु के बहुत खिलाफ था, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। तो उसने प्रण किया था कि वो विष्णु को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए उसने ब्रह्मा जी की बहुत ही कड़ी तपस्या की। इतनी कड़ी तपस्या कि तीनों लोक में, पूरे ब्रह्मांड में, जब उसने अपनी श्वास रोककर तपस्या की तो सबकी सांस रुक गई। उसके संपूर्ण शरीर पे दीमक उगाया और वो एक टांग पे खड़े होकर केवल और केवल ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे मृत्यु से मुक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो इस संसार में आता है वो तो जाता है, ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, चाहे मनुष्य के मुकाबले लेट। तो वो कहते ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो हिरण्यकशिपु तो मानो जैसे तैयार ही था। तो उसने कहा ठीक है ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी अस्त्र शस्त्र और कोई भी पंछी जो उड़ता हो या बहता हो या चलता हो, और मेरी मृत्यु ना दिन में हो, ना रात में हो, ना शाम में हो, दुनिया में जितने भी जीवंत प्राणी हैं मेरा बाल भी बांका ना कर सकें, और मैं इनसे ताकतवर रहूं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं पर तथास्तु कह देते हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिलता है, वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लगता है कि अब ना मुझे इंसान मार सकता है, ना जानवर, ना परिंदे, सब मुझसे डरते हैं। मैं स्वयं शक्तिशाली हूँ, ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा, ना जल में मरूंगा, ना थल में मरूंगा। तो उसके अत्याचार बढ़ जाते हैं। अत्याचार में सबसे पहले वो क्या करता है, हर इंसान को वो विष्णु का नाम लेने से रोकता है, और जो भी लेता है उसको वो मरवा देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और कयाधु, जो उनकी बहुत पतिव्रता स्त्री थी और विष्णु की भक्त थी, लेकिन पति के आगे डर के मारे नहीं बोल पाती थी, वो प्रहलाद नाम के बालक को जन्म देती हैं। धीरे धीरे प्रहलाद बड़े होते हैं और वो जन्म से ही विष्णु भक्त थे। कहा जाता है कि माता की भक्ति उनमें उतर आई थी। तो जब वो विष्णु का नाम लेते हैं तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता है, बहुत कोशिश करता है, तरह तरह के पंडित भेजता है और तरह तरह की तकलीफ़ें भी देता है। एक बार उस अपने सैनिकों को कहा, इसे पहाड़ी की चोटी पे ले जाओ और गिरा दो, और उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन प्रहलाद महाराज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते गए और बच गए। दूसरी बार हिरण्यकशिपु ने उसे सांपों की गुफा में भेजा। सांपों ने भी बाल भी बांका ना किया, क्योंकि बड़े आराम से हरी 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 गा रहे थे प्रहलाद महाराज, और सांप तो मानो जैसे प्रहलाद महाराज बीन बजा रहे हों और सांप नर्तन कर रहे हों। एक बार उन्हें पागल हाथियों के आगे फेंक दिया गया,
जिससे हाथी उन्हें कुचल कुचल डाले। कुछ पर वो कुचले नहीं गए, वो अपना जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो हिरण्यकशिपु के गुस्से का ठिकाना ना रहा, उससे रहा नहीं गया। वो एक दिन उसे दरबार में बुलाता है, बोलता है कि मैं तेरा पिता हूँ, तो मेरी आज्ञा मानना तेरा धर्म है। वो बोलता है, हाँ पिताजी, बिल्कुल धर्म है, तो तू मेरा कहना क्यों नहीं मानता है? तो उनका, क्या हुआ पिताजी, तुम मेरी पूजा कर, पूरा प्रदेश मेरी पूजा करता है, मैं भगवान हूँ, तू किस विष्णु को पुकारता रहता है? उनका, पिताजी आपको गलत फहमी हुई है, आप भगवान नहीं हो, आप इस जगत के राजा हो। आपके डर से, क्योंकि आपने इतना आतंक फैला रखा है, इसलिए लोग आपको भगवान कहने लगे, लेकिन मन ही मन हर मनुष्य की आस्था भगवान में ही होती है। इस तरह हिरण्यकशिपु और आग बबूला हो जाता है। कहते, कहाँ है तेरा विष्णु? मैंने तो कहीं नहीं देखा, तू हर समय उसे पुकारता रहता है, पुकार पुकार, मैं देखना चाहता हूँ कि वो आता है कि नहीं। वो प्रहलाद महाराज मुस्कुराते रहते हैं, कहते, मेरे भगवान तो यहीं मौजूद हैं, मैं इन्हें क्यों पुकारूं? हा 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 हा, तेरे भगवान यहाँ मौजूद हैं, किसी को दिख रहे हैं? कहाँ हैं? बोल, क्या ये इस सिंहासन पे बैठे हैं, या दरबार में बैठे हैं, या तेरे पास खड़े हैं, या मेरे डर से कहीं छुप गए हैं? बता, कहाँ है तेरे विष्णु, कहाँ है? और इस तरह अपनी गदा लेके घूम रहा होता है गुस्से में हिरण्यकशिपु, और एकदम से उसकी गदा खंबे से टकराती है। तो गुस्से में आंखें बड़ी बड़ी लाल किए हुए प्रहलाद से बोलता है, क्यों, क्या तेरे विष्णु इस खंबे में है? तू तो अब यही कहेगा कि हाँ खंबे में है। तो वो बोलता है, हाँ प्रभु, हाँ पिताजी, मेरे विष्णु इसी खंबे में है। आपका प्रश्न ही गलत है। आप बार बार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि विष्णु कहाँ है, कहाँ है, जबकि प्रश्न ये होना चाहिए, विष्णु कहाँ नहीं है। सुन के तो जैसे हिरण्यकशिपु से बस आग बबूला हो जाता है। ये जोर से गदा मारता है खंबे में दरार पड़ती है। दूसरी बार जब खंबे पे गदा मारता है तो खंबे में से एकदम गर्जन होती है, ऊंची ऊंची। दो टुकड़े हो जाते हैं खंबे से, और लाल धोती डाले, कमर में सोने की करधनी, और सिंह जैसा मुंह, शेर जैसा मुंह, बड़े बड़े दांत, गरजते हुए, गुर्राते हुए आते हैं हमारे नरसिम्हा देव। बोलो नरसिम्हा देव भगवान की जय। पूरा दरबार देखने लगता है, हिरण्यकशिपु भी देखने लगता है कि कौन है, ये कैसा प्राणी है जिसके बड़े बड़े नाखून हैं, जो ना इंसान दिख रहा है ना जानवर दिख रहा है। कुछ तो उसको भगवान की लीला दिखती है। ये उठा के वो गदा मारता है। दो बार तो नरसिम्हा देव भगवान चुप रहते हैं, पर बार बार के प्रहार से फिर एक खेल शुरू होता है। भरपूर कोशिश करता है हिरण्यकशिपु नरसिम्हा देव को हराने की, लेकिन क्या भगवान को कोई हरा सका है? भगवान केवल हारते हैं तो प्रेम से, साधना से, इस तरह से नहीं। और देखते देखते शाम होने लगती है। नरसिम्हा देव तो इसी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही संध्या होने को होती है, नरसिम्हा देव इसको गोद में उठाते हैं और दहलीज पे आते हैं, और वहाँ खड़े होकर उसका पेट फाड़ डालते हैं। तो कैसे, जो ब्रह्मा का वरदान है वो भी पूरा होता है, क्योंकि न दिन है, न रात है, न शाम है, न अंदर है, न बाहर है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, क्योंकि भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध अपने नाखूनों से किया, और उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं, और भगवान गुस्से में हाँफ रहे होते हैं। अमूमन क्या होता है कि जब भी किसी राक्षस का या दुश्मन का संहार करते हैं भगवान, तो देवी देवता स्वर्ग से उतर के उनके गले में माला पहनाते हैं। पर भगवान इतने रोष में थे कि किसी भी देवी देवता की हिम्मत नहीं हुई उनके गले में फूल माला डालने की। वो लक्ष्मी जी से भी आग्रह करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी तो भगवान के हृदय में वास करती हैं, पर लक्ष्मी जी भी आगे नहीं गई। अब नरसिम्हा देव ने सोचा कोई आएगा तो नहीं, उन्होंने उठाई अंतड़ियाँ और अपने गले में डाल ली, क्योंकि सिंह को तो यही शोभा देता है
लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। फिर प्रहलाद महाराज जाते हैं, उनके चरणों में फूल अर्पित करते हैं और स्तुति करते हैं। अपने भक्त को देख के भगवान कैसे ना पिघलें, अपने भक्त का बचाव ही तो करने आए थे। क्योंकि नरसिम्हा देव और प्रहलाद का क्या मेल है? मेल है भक्त और भगवान का। जब भी भगवान को भजना हो दोस्तों, तो उनके भक्तों को भजो, उनके भक्तों का आदर मान करो, तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर हिरण्यकशिपु बनना है और भक्तों का अपमान करना है, तो वो किसी न किसी रूप में नरसिम्हा का रूप आके आपका खात्मा कर देंगे। भगवान बड़े प्यार से प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाते हैं और उसे चाटने लगते हैं और मुस्कुरा उठते हैं, और समस्त देवी देवता उनके पैरों में पड़ जाते हैं। दशम अवतार में ये इनका चौथा अवतार है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवदीत्रिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो बोलो भक्त प्रहलाद की जय, नरसिम्हा देव भगवान की जय। तो दोस्तों जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।